हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजन, इस प्रकार प्रेम रस में भरी हुई वह गोपियाँ नटवर नंदलाल के साथ नाच गा रही थी। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत से श्री कृष्ण सांवले मेघों के समान है और उनके मध्य में गोपियाँ बिजली के समान क्रोध कौंध रही हैं। वह शोभा देखते ही बनती थी। उस समय वहाँ पर दिव्य संगीत गूंज रहा था। वहाँ उन गोपियों का सौभाग्य लक्ष्मी जी से भी बढ़कर प्रतीत हो रहा था। वह उनके साथ विहार करती हुई ऐसी प्रतीत हो रही थी कि स्वयं लक्ष्मी जी अनेक रूपों में भगवान श्री कृष्ण के साथ रसमगन होकर नृत्य कर रही हों। उनकी अपूर्ण शोभा ने सभी देवताओं का मन मोह लिया था। उनके सोने के कुंडल और कंगन झिलमिला रहे थे और पायलों में पड़े घुंघरुओं की सामूहिक झंकार दिव्य संगीत की रचना कर रही थी। श्री कृष्ण की मुरली की तान ने तो सभी को जैसे सम्मोहित कर दिया था। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, भगवान श्री कृष्ण तो सारे जगत के स्वामी हैं। उन्होंने अपने अंश से बलराम जी सहित पूर्ण रूप में श्री कृष्ण अवतार लिया था। उनके अवतार लेने का उद्देश्य धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना था। वह धर्म मर्यादा के रक्षक थे। फिर उन्होंने धर्म के विरुद्ध होकर पराई स्त्रियों का स्पर्श कैसे किया? यह तो उनका निंदनीय कर्म ही कहा जाएगा। आप कृपया मेरा संदेह दूर करें। श्री सुखदेव ने कहा, परीक्षित, सूर्य, अग्नि और ईश्वर कभी कभी धर्म विरुद्ध कार्य करते दिखाई पड़ते हैं, परंतु उन तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं लगता। अग्नि सभी पदार्थों को भस्म कर डालती है, परंतु वह उन पदार्थों के दोष से लिप्त नहीं होते। सूर्य की रश्मियाँ अच्छी बुरी सभी जगहों पर पड़ती है, पर क्या उनके गुण दोष उनकी किरणें ग्रहण कर पाती है? इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण तो सभी जीवों में विद्यमान होते हैं, हुए भी उनसे परे हैं, तटस्थ हैं। वह मात्र दृष्टा हैं। उनका स्पर्श दोष युक्त पदार्थों को पवित्र करता है, ना कि वह स्वयं अपवित्र हो जाता है। श्री कृष्ण का मानवीय रूप भी सभी अधर्मों से परे है। वहाँ पाप नहीं है। जीवात्मा का परमात्मा में जोग ही महारास है की परम अनुभूति है। परीक्षित, सामर्थ्यवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं। शुभ कर्म करने के में उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए ही हलाहल विष का पान किया था। ऐसे दिव्य पुरुष स्वार्थ और अनर्थ से परे होते हैं। ब्रजवासी गोपों ने भगवान श्री कृष्ण में जरा भी दोष बुद्धि नहीं देखी थी। ब्रह्म मुहूर्त आने पर गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण की हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।